बदनाम हुए बटमार मगर, घर को रखवालों ने लूटा, मेरी दुल्हन सी रातों को 9 लाख सितारों ने लूटा। जेता एक दिन तो ओलो ये दुनी माँ। नमस्कार, प्यारा उत्तराखंड समाचार सेवा में आज आपका भव्य स्वागत है। 3 नवंबर को की सायंकाल आज उत्तराखंड में राज्य गठन के रजत वर्ष के अवसर पर देश के राष्ट्रपति ने उत्तराखंड की विधानसभा का विशेष सत्र को संबोधित किया और संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भारत की लोकशाही को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड के जनप्रतिनिधियों ने जो कार्य किए, मजबूती दी, उसके लिए उनको बधाई देते हैं। वहीं दूसरी तरफ आज मुझे गिरदा की याद आ रही है। वो उनका एक प्रसिद्ध गीत था जो हम आंदोलन के दिनों में कहते, जेता एक दिन तो ओलो दिनी दुनी माँ। आज उत्तराखंड के लोग ये पूछ रहे हैं खुद से कि जेता उस दिन कब ओलो दिनी दुनी माँ। एक तरफ उत्तराखंड की सरकार 9 नवंबर को रजत जयंती का विशेष अवसर, जो स्थापना राज्य दिवस की स्थापना का विशेष अवसर देहरादून में बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और उपलब्धियों का बखान करेंगे कि उनकी सरकारों ने, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकारों ने किस प्रकार से उत्तराखंड को भारत का सिरमौर बनाया, उनकी सरकारों ने क्या काम किया। वहीं आज मुझे बरबस याद आई प्रसिद्ध कवि नेपाल सिंह नेपाली की ये कविता, बदनाम हुए बटमार मगर। बदनाम हुए बटमार मगर, घर को तो रखवालों ने लूटा, मेरी दुल्हन सी रातों को 9 लाख सितारों ने लूटा। नेपाल सिंह नेपाली की ये कविता, बिहार में इस समय विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। पूरे देश के राजनीतिक और राजनीतिक समीक्षकों का ध्यान वहाँ लगा है। इसी समय भारत के 3 महत्वपूर्ण राज्यों का, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड के स्थापना दिवस मनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक भाषण दे रहे थे, उपलब्धियां बता रहे थे। उत्तराखंड में माननीय राष्ट्रपति जी ने आज बताया कि इन 25 सालों में उत्तराखंड की विधायिका ने 500 से अधिक विधेयक पारित किए, परंतु उत्तराखंड के वो लोग, जिन लोगों ने उत्तराखंड राज्य गठन के लिए राव मुलायम के दमन सहे, अमानवीय दमन सहे, भारतीय संस्कृति को कलंकित करने वाला जो कृत्य यहाँ के कुशासकों ने, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड देश के कुशासकों ने मिलकर 1994 में राज्य गठन आंदोलन में ढाला, उस कृत्य के गुनाहगारों को अभी तक सजा नहीं। जो जन आकांक्षाएं उत्तराखंड राज्य गठन के लिए हम और हमारे साथियों ने, बलिदानियों ने, माता और बहनों ने, छात्रों ने, युवाओं ने, पूर्व सैनिकों ने, आम जनमानस ने न लड़ी, वो जन आकांक्षाएं कन्हज नहीं आए। विशेष अधिवेशन, विशेष सत्र जो प्रधानमंत्री की उपस्थिति में देहरादून में मनाया जा रहा है, उत्सव मनाया जा रहा है,
उस उत्सव को मनाने वालों को एक बार नेपाल सिंह नेपाली की कविता अपने जहन में उतारनी चाहिए। उत्तराखंड के आम जनमानस को यही लग रहा है कि उनकी जन आकांक्षाएं, उनके सपनों को, जिसके लिए राज्य गठन का आंदोलन किया था, राव मुलायम के अमानवीय दमन सहे थे, घात प्रतिघात सहा था, तमाम उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को किस प्रकार से अलगाववादी और अनेक प्रकार की चीज़ें बताकर उनका अपमानित किया गया था, उपेक्षा की गई थी, वो आज भी जारी है। जिन जन आकांक्षाओं के लिए राजधानी गैरसैंण बनाने के लिए किया था, राजधानी गैरसैंण में भवन बन गया, लेकिन जिन जनप्रतिनिधियों ने, जिनका गुणगान माननीय राष्ट्रपति जी कर रहे थे कि उन्होंने भारतीय लोकशाही को मजबूत करने में अपना योगदान दिया, उन जनप्रतिनिधियों ने उस गैरसैंण में राजधानी बनाने के लिए जनता की जनभावनाओं को रौंद कर अपने आकाओं को, दिल्ली में बैठे कांग्रेस भाजपा ने अपने आकाओं को दिल्ली में बैठे हुए उनको खुश करने के लिए देहरादून की पंचतारा संस्कृति में ही उनको रौंदने का काम। इसके कारण उत्तराखंड में पलायन के दंश से हिमालय के उन पर्वतीय जनपद को, जिन्होंने अपने लहू से उत्तराखंड राज्य संघर्ष से उत्तराखंड का राज्य बनाया, वो आज ठगे महसूस कर रहे हैं। उन्हें नेपाल सिंह नेपाली की ये कविता मरहम लगा रही होगी कि घर को लूटा रखवालों ने, जिनको दायित्व था जन आकांक्षाओं को साकार करने का, उनमें इतनी हिम्मत नहीं रही कि जो एकमात्र विधानसभा भवन गैरसैंण में बना है, जहाँ पे बाबा मोहन उत्तराखंडी ने अपना बलिदान दिया, जहाँ उत्तराखंड के तमाम आंदोलनकारियों ने अपना संघर्ष किया, जिसके लिए ऐतिहासिक संघर्ष हुआ, उस राजधानी गैरसैंण को राजधानी घोषित करने का भी हिम्मत, नैतिक बल इन तमाम सरकारों में नहीं रहा। इतना पतित हो गए, कुछ इतना पतित हो गए वो ग्रीष्मकालीन कहने बैठ गए, अंग्रेजों की तरह शरतकालीन, शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन। अरे हमारी सेना के नौजवान सियाचिन से लेकर लेह लद्दाख के सीमांत बॉर्डर पर हर दिन रात दिन देश की सेवा करते हैं, और इन तथाकथित जनप्रतिनिधियों को ये हालत है कि इनको गैरसैंण में ठंड लग रही है। इनकी स्थिति ये है उत्तराखंड की जनाकांक्षाओं को रोकने के लिए, जिसके लिए हमने उत्तराखंड राज्य का गठन भू कानून हिमाचल की तर्ज पे बनाने के लिए कहा था, परंतु इन्होंने अपने दिल्ली बैठे हुए आकाओं को खुश करने, उनके इशारे पर वो गैरसैंण राजधानी भू कानून हिमाचल की तर्ज पर उनको ठंडे बस्से में डालकर अपने हिसाब से इस प्रकार की आम जनमानस की आंखों में धूल झोंकने का काम किया। यही काम यहाँ के उत्तराखंड मुजफ्फरनगर कांड से लेकर खटीमा मसूरी मुजफ्फरनगर कांड, श्रीअंत कांड से लेकर नैनीताल से लेकर देहरादून, पौड़ी, कितने दमन हुए थे। उस कांडों के गुनाहगारों को सजा देने का के लिए ईमानदारी से पहल नहीं की। यही नहीं, इसके गुनाहगार को, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी संसद में घड़ियाली आंसू बहाती थी, उनको सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। पर उत्तराखंड के ये रखवाले जनप्रतिनिधि उप तक नहीं कह पाए, इस बात का जश्न मना रहे हैं। सवाल ये होता है, कितने में घाव दिए। जब मुजफ्फरनगर कांड के गुनाहगारों को सजा दिलाने के लिए एक आयोग था, में जो गुजरात में कई आयोग, 84 के दंगों पे कई आयोग, तो उत्तराखंड में इस प्रकार, जिसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नाजी अत्याचारों के समकक्ष रखा था, जिसके लिए केंद्र और तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार पर 1 रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से जुर्माना भी किया था, जिसके लिए महिला आयोग से लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता संसद में घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, उन सबको भूल गए। 2 अक्टूबर
खटिमा मसूरी के दिन केवल घड़ियाली आंसू बहाना से राज्य के आंदोलनकारियों के उन सपनों को साकार नहीं किया जा सकता। और अभी तक मैं देख रहा हूँ उत्तराखंड में आम जनमानस किस प्रकार से अंकिता भंडारी प्रकरण हो, खटिमा मसूरी तो बहुत दूर, अंकिता भंडारी प्रकरण में किस प्रकार से पूरे कटघरे में खड़े हैं। कौन देगा जवाब? महिलाओं के साथ ये हालत, माता और बहनों को किस प्रकार से आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को, षड्यंत्रकारियों को, घुसपैठियों को उत्तराखंड में अभयारण्य दिया जा रहा है। उत्तराखंड की संस्कृति को रोंदने का काम किया जा रहा है घुसपैठियों को, उसके खिलाफ कोई सशक्त अभियान नहीं चलाया जा रहा है। दूसरा, उत्तराखंड के हक हकूकों को जिससे 9 नवंबर को राज्य उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक जो पारित हुआ था, उस विधेयक में जिस प्रकार से उत्तराखंड के हितों को रोंदने का कार्य किया गया, उसके बाद भी जो जल संसाधन से लेकर भूमि से लेकर बंटवारे का भी पूरा अभी तक ट्रिपल इंजन की सरकार है, पर होश नहीं है। पक्ष विपक्ष किसी को भी, किसकी भी सरकार आई अभी तक होश नहीं। जनता की स्थिति ये हो गई कि यहाँ पे लोगों को रोजगार तक नहीं मिल रहा, ठेकेदारी से लेकर सारे बाहरी लोगों को दिया जा रहा है। कौन इसके लिए जिम्मेदार वो हैं जो हमारी संस्कृति का, जो हमारी लोकशाही के ध्वजवाहक बने हुए हैं इन 25 सालों से, पर लेकिन उन्होंने उत्तराखंड की जड़ों में मट्ठा टोमने का काम किया। उत्तराखंड की ये बदहाली, वहाँ आम जनमानस को न रोजगार मिल रहा है, न सही शिक्षा मिल पा रही है। सीमांत जनपदों वीरान इसलिए सैकड़ों गांव, लाखों परिवार जो विस्थापित हो गए, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के अभाव में कोई इस प्रकार से हिमाचल की तरह प्रदेश को सबल बनाने का कार्य सरकारें नहीं करें। उद्यान विभाग का क्या कृत्य है कि आम जनमानस को उद्यान से जोड़ने के बजाय भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में प्रदेश सरकार आ रही है। इतनी पतन का बात है। राजधानी गैरसैंण में इस समय विशेष अधिवेशन बुलाना, ताकि उत्तराखंड के उन तमाम आंदोलनकारियों, शहीदों और उनकी जन भावनाओं को एक मजबूती मिलती कि सरकार को सम्मल की। ये राज्य किसी मंत्री संतरी या किसी नौकरशाह के हितों के पोषण के लिए, दलों के पोषण के लिए नहीं बनाया गया। यहाँ की जनता देश की एकता, अखंडता, मजबूती के सीमांत जनपद है। इसलिए हमारा ये मानना है, आखिर उत्तराखंड में उत्सव होता है, परंतु जिस प्रकार से उत्तराखंड की बदहाली हो रही, उसमें गिरदा का ये गीत कि जेता एक दिन तो वो लोग, अब लोग पूछ रहे हैं वो दिन कब आएगा, वो दिन कब वो लोग। यहाँ के नौजवान, मैं देख रहा हूँ अभी दिवाली का मौसम था, इकास छोटी बगवाल मनाने से बड़ी बगवाल मनाने से ले विशेष राज्य का विज्ञापनों का ढेर लगा हुआ है, सामाजिक संगठनों में टोपी पहनने का ढेर लगा हुआ है, परंतु उसके मर्म को जानने के लिए अभी मुख्यमंत्री के आवास पे हुआ था इकास, अनेक लोगों ने किया था, परंतु उत्तराखंड में खुशहाली कैसे होगी? क्योंकि दीपावली की मेरो माधव नहीं आयो, माधव सिंह भंडारी जो आक्रांताओं के खिलाफ एक संघर्ष करने गए थे, भगवान राम जो दीपावली अयोध्या में वापस आए थे, जो जिसमें ये कहा था परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि, परंतु यहाँ तो कुछ नहीं दिखा रहा है। अन्याय का पोषण करने वाले लोगों को महत्वपूर्ण पदों पे आसीन और सम्मानित किया जा रहा है। कौन देगा इसका जवाब? इसलिए समाज को ये सोचना होगा कि केवल नाच गाने से ही नहीं, अपितु गंभीर रूप से चिंतन होगा,
कोई उत्तराखंड में भी ऐसा सशक्त मजबूत प्रशांत किशोर जैसा मजबूत हो, दृढ़ निश्चयी हो, दिशावान हो, सबल हो, न कि दूसरों के टुकड़ों पे जो लूट खसोट के ये पार्टियां हैं इनसे दूर हटकर, क्योंकि इन पार्टियों का उद्देश्य एकमात्र रह गया। अधिकांश पार्टी देश की राजनीति, मैं देख रहा हूँ इस्राएल राष्ट्र को सम्मान के लिए लड़ रहा है, अमेरिका को आगे बढ़ाने के लिए लड़ रहा है, रूस अपने भूत वर्तमान भविष्य को बचाने में लगा हुआ है, चीन विश्व की महाशक्ति बनने में, और भारत में क्या हो रहा है? तमाम राजनीतिक दल एक काम कर रहे हैं, चुनाव जीतने के लिए, अगला चुनाव जीतने के लिए, और शासन प्रशासन क्या लगा हुआ है? उस जीते हुए उस विकास के संसाधनों की बंदर बांट करने के लिए। ये जो तमाशा देश में हो रहा है, अन्यायों को, अत्याचारियों को, न्यायपालिका में लोकशाही का अभाव है। एक निष्पक्ष रूप से केवल 400 परिवारों के लिए न्यायपालिका नहीं बनी है। यह देश के 140 करोड़ लोगों की जन आकांक्षाओं को साकार करने के लिए बनी। चाहे चुनाव आयोग हो या कोई संस्था, घुसपैठियों पे किस प्रकार से अंकुश लगाना चाहिए, जिस प्रकार से अमेरिका के ट्रंप लगा रहा है, जिस प्रकार से इस्राइल लगाता है, जिस प्रकार से चीन लगा रहा है, पर कौन उस पीड़ा से ऊपर उठे? यहाँ तो कुर्सी ही सब कुछ है देश के विकास के लिए, क्योंकि विकास बिना देश की सुरक्षा, दिशा के विकास भी विनाश का पर्याय बनता है। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ, और आने वाले समय राज्य स्थापना दिवस पर जो हम तमाम आंदोलनकारी जो शेष बचे हुए हैं, उन सब की भावनाएं, उत्तराखंड राज्य की उन दिवंगत बलिदानियों की भावनाओं को सम्मान करते हुए सरकार को विशेष स्थापना दिवस गैरसैंण में मनाना चाहिए, और जन आकांक्षाएं जो राज्य गठन की थी उसको तुरंत साकार करने का संकल्प पारित करना चाहिए। ये विधानसभा में लंबा समय नहीं चलना चाहिए। एक दिन में ही सारी ये महत्वपूर्ण मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सजा दिलाने का, प्रदेश में भू कानून को लागू करने का हिमाचल की तर्ज पर, और राजधानी गैरसैंण को घोषित करने का एक दिन में ही काम हो सकता है। सारी कार्रवाइयाँ यहाँ पे जितने घुसपैठिए हैं, जो आपराधिक प्रवृत्ति के आए हैं, जिनको संरक्षण मिल रहा है, उन पे अंकुश लगाने का काम सरकार अगर ईमानदारी से करे तो कर सकती है। इसी आशा और विश्वास के साथ जय उत्तराखंड।